यस एवरीबडी, थर्ड प्रॉपर्टी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखो मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट तो किंग्स प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 4, बट आज के लेक्चर में मैं प्रॉपर्टी 3 पे खत्म करूंगा और इसके ही तकरीबन हम आगे 5-6 क्वेश्चंस और करेंगे। प्रॉपर्टी 3 पे लिख लीजिए, स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी। स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी बोर्ड्स का फेवरेट टॉपिक है ये, 3 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन। अगर 3 नंबर में आया तो 100% किंग्स प्रॉपर्टी और क्वींस प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन बनता है उधर। स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी, नाम से ही बोल रहा है कि भाई लिमिट को स्प्लिट करो, लिमिट को स्प्लिट करो। लिमिट स्प्लिट कब होती है? जब फंक्शन किसी ना किसी जगह आके अनडिफाइंड हो जाए। आपको याद होगा मैंने एक एग्जांपल दी थी कि इंटीग्रेशन के इनिशियल डेफिनेट के लेक्चर में कि भाई कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कहीं पे अनडिफाइंड होते हैं। जैसे मैंने tan x की एग्जांपल दी थी, tan x 0 to पाई में कहाँ अनडिफाइंड है? π/2। तो मैंने वहां लिमिट स्प्लिट मारी थी, 0 to π/2 नेगेटिव, π/2 नेगेटिव टू पाई। कहानी समझ में आ गई? एक तो ये कैटेगरी है जहां फंक्शन खुद अनडिफाइंड होता है, हमें पता होना चाहिए। फिर कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, मैं कोई फंक्शन दे दिया डिनोमिनेटर में x है और लिमिट दे दी -5 to 5, आप कहां तोड़ोगे? 0 पे तोड़ोगे। ये हमारी इतनी नॉलेज तो काम आती है कि कहां फंक्शन अनडिफाइंड है, मतलब डोमेन पता होनी चाहिए फंक्शन की, पहली बात। दूसरी बात, कुछ फंक्शन हमें पता है भाई ये फंक्शन बिहेवियर अलग है, जैसे मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन में v बनती है, जो v का वर्टेक्स है वहां फंक्शन इधर y इक्वल टू मॉड x का x और इधर -x, तो बदल गया फंक्शन। तो जहां जहां फंक्शन बदले वहां क्या लगती है? स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी। कहानी समझ में आई? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीग्रल वैल्यू ही बदल गई, यस और नो, तो क्या लगेगी? स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी। राइट डाउन अ पॉइंटर प्लीज इन दिस प्रॉपर्टी, इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 लिख लो। इन दिस प्रॉपर्टी वी हैव टू स्प्लिट द लिमिट्स। इन दिस प्रॉपर्टी वी हैव टू स्प्लिट द लिमिट्स। Point number 2, this property is to be applied. This property is to be applied in the questions related to greatest integer function, fractional part function, modulus function, signum function, and defined functions. And defined functions. ये सारे फंक्शंस की कैटेगरी में, अब ये सारे फंक्शन नोटिस करो, जब मैंने +1 में टाइप ऑफ फंक्शंस कराए थे तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर थे? ये सारे पीस वाइज फंक्शन थे कि जो अपने कुछ हिस्सों में अपनी डोमेन बदलते हैं। समझ गए? मतलब डोमेन सॉरी रेंज बदलते हैं। इज दैट ओके? गॉट इट? तो ये सब पीस वाइज फंक्शन में क्या लगती है? क्या लगती है? स्प्लिटिंग द। कहानी समझ में आई? श्योर? तो इसके अंदर आप ये लिख लो, a to b fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx if c belongs to a to b। c कहीं a और b के अंदर है, ठीक है? इज दैट क्लियर? जहां पे फंक्शन में भी अनडिफाइंड हो। इसको ग्राफिकली भी समझा जा सकता है। ये मेरी फंक्शन है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, और यहां पे कौन है? c पॉइंट। सही है? एरिया पूरा है। शायद इस जगह पे फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड, तो मुझे यहां छोड़ना पड़ेगा। वही tan की एग्जांपल पकड़ो, ये एरिया 1 आ गया, ये एरिया 2 आ गया, दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल एरिया। टोटल एरिया
अंडरस्टूड के नहीं? tan की अकॉर्डिंग समझ लो। tan का ग्राफ याद है आपको? tan का ग्राफ याद है? उल्टा फ, उल्टा फ क्या कहता है भाई साहब? ये यहां से यहां, ये तो मेरे को चलेगा, फिर यहां बन जाता है कौन? π/2। फिर अगला ग्राफ कहाँ है? यहां से यहां। अगर मेरे को कोई कहे एरिया निकालो 0 to π, तो 0 to π में पहले तो ये एरिया निकाल दूंगा, सही है? 0 to π, 0 to π में π/2 पे ब्रेक आ गई, ये एरिया 1 आ गया, अगला एरिया 2 कहाँ आ गया? ये आ गया। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ये 0 to π है। मेक सेंस? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? करिए नोट।